नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर, युवा और नेता बुजुर्ग, अनुभव वशिष्ठ जोश की लड़ाई में कौन आगे। बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान। जायसवाल, सम्राट और गिरिराज समेत इन 45 नेताओं के नाम। बीजेपी ने की 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा। इन दिग्गजों का नाम शामिल। मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है, हमने ऐसा सबक सिखाया। बरेली बवाल पर बोले सीएम योगी। नीतीश के टारगेट 2025 में कटौती। अमित शाह ने कहा 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए बीजेपी की सरकार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार के चुनावी इतिहास में युवाओं की भागीदारी कम रही है। 40 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशियों का जीत प्रतिशत बेहद कम है, क्योंकि मतदाता अनुभव और स्थापित राजनीतिक परिवारों को प्राथमिकता देते हैं। टिकट वितरण में भी युवाओं का हिस्सा कम रहता है। युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाने वाले युवा प्रतिनिधि कम ही दिखाई देते हैं। दूसरों के चुनावी भविष्य का निर्धारण करने वाले युवाओं के अपने भाग्य में जीत के किस्से कम, हार की कहानियां अधिक हैं। बिहार के चुनावी इतिहास में अभी तक तो यही है। इस बार भी युवा आकांक्षाएं विधायी राजनीति के आकाश में कुलांचे भरने के लिए आतुर है। हालांकि मालिक की हैसियत वाली जनता की पुराने रुख से इत्मीनान नहीं। बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नियमित अभियान समिति की घोषणा की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच बिहार बीजेपी ने अपनी चुनाव अभियान समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के चुनाव अभियान समिति में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह समेत कुल 45 नेताओं के नाम हैं। रविवार को बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को पहला स्थान मिला है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। बीजेपी ने कुल 45 नेताओं को बिहार चुनाव समिति में शामिल किया है, जिसमें बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का नाम पहले नंबर पर रखा है, जिसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रखा गया है। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल बरेली के एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो सबक सिखाया है, उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2025 में 225 और फिर से नीतीश का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा नेता अमित शाह ने टारगेट में कटौती करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से 160 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सीट टारगेट 2025 में 225 और फिर से नीतीश में कटौती करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीटों के साथ लगभग 2/3 बहुमत से एनडीए बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया है। बिहार में 1 साल से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ साथ एनडीए दलों के नेता 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की बात लगातार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट, ग्राउंड से फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट वगैरह के आधार पर अमित शाह ने नंबर में कटौती की होगी।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।